ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। थंबनेल में आपने देखा होगा, बर्बादी का समय समाप्त, खत्म। नई शुरुआत होने जा रही है और शत प्रतिशत कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वर्ष का अंतिम तीसरा महीना है ये। अंतिम का तीसरा महीना यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि समाप्त होने से पहले का तीसरा महीना है। ये महीना कैसा रहेगा, इसी से आपका आगे का भविष्य भी तय होगा, ये मानकर चलिए। क्या कुछ होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में ऑलरेडी वो हैं। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो बृहस्पति का ही नक्षत्र है। और पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो अदिति हैं, शुभ है। लेकिन शुभता में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तुरंत नहीं, अक्टूबर में तुरंत, शुरुआत में नहीं, 18 अक्टूबर को जाकर के। 18 अक्टूबर को आपकी राशि से पंचमस्थ हो जाएंगे, कर्क राशि में होंगे, उच्चस्थ होंगे। उच्चस्थ अर्थात दीप्त अवस्था में होंगे। ग्रह तभी फल देते हैं उसका जब पूर्ण प्रकाश आपके ऊपर आ जाए। उस समय 18 अक्टूबर से लेकर के आपके ऊपर पूर्ण प्रकाश यानी कि दीप्तादि अवस्था में ग्रह है, दीप्त अवस्था में ग्रह है। फल मिलेगा, क्या मिलेगा ये समझ लीजिए। पहले तो स्वास्थ्य को लेकर के सबसे अच्छा है, शुभ संकेत है। आचार विचार व्यवहार आपका अच्छा हो जाएगा, पढ़ने लिखने में आपका मन लगेगा, या फिर ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, समृद्ध हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कारी हैं। ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। पहली बात यह है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, हिष्ट-पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं। कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या रही हो तो हो सकता है कि उस समस्या से मुक्त होती हुई आप दिखाई दे रहे हैं, या फिर मुक्त होने की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। दवाइयाँ कम हो जाएँगी। इसके साथ में गुरु से, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, गुरु से संबंधित पूजा-पाठ इत्यादि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जितना अच्छा उतना ही मजबूत आप हो जाएँगे। गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु की उपासना करिए। गुरु का क्या जप करना है? ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। यह मंत्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुरु पर ही आपका करियर टिका हुआ है। गुरु से ही आपका यश है, समृद्धि है, आपके कीर्ति है, प्रसिद्धि है। गुरु ही है। प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या माना गया है? अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर। और शरीर स्वस्थ तो कर ही रहा है, करियर अच्छा कर रहा है। गुरु अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तो दिक्कत हो सकती है। जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त ना हो। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो इस मंत्र का जाप करिए, या फिर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। प्रमोशन की बातचीत चल रही है तो प्रमोशन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो 18 अक्टूबर के बाद नौकरी बदलने के प्रशस्त योग दिखाई दे रहे हैं आपके। और अगर विवाह को लेकर के बातचीत चल रही है तो विवाह में कुछ हद तक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर निजी जीवन में अगर समस्याएँ आ रही हैं तो निजी जीवन में समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। शिक्षार्थियों के लिए अर्थात विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुचित नहीं है, उचित है। गुरु अर्थात टीचर अर्थात आप अनुशासित विद्यार्थी बनिए, खूब पढ़ाई-लिखाई करिए, आपके लिए शुभ है। यह तो स्थिति हो गई। लेकिन गुरु आपके लिए पैसा भी दे रहा है, करियर भी अच्छा कर रहा है, मान-सम्मान भी दे रहा है, पद-प्रतिष्ठा भी दे रहा है, लेकिन एक ही गुरु ही सब कुछ सभी रोल नहीं निभाता है। 9 ग्रह होते हैं, वो सारे ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। बाकी अन्य ग्रह बहुत कुछ अच्छे नहीं हैं अक्टूबर के महीने में, बहुत अच्छे नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा, उपाय करना आवश्यक है। क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं इसी समय। वो अलग बात है कि विपरीत राजयोग बना देंगे, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में डालेंगे फिर उभारेंगे, ये अलग बात है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर सकते हैं। पिताजी के साथ रिश्ते थोड़े-से जो है ना उतार-चढ़ाव भरे हो सकते हैं। पिताजी का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो स्वास्थ्य थोड़ा-सा जो है ना डगमगा सकता है, इसलिए अधिक सेवा करनी है पिताजी की, इतना भी ध्यान रखिए। बिज़नेस करते हैं तो भी सावधानी रखनी है। यानी कि लापरवाही की तो गुंजाइश नहीं है। अगर आप थंबनेल में जैसा मैंने लिखा है, उसके अनुरूप फल चाहते हैं कि बर्बादी खत्म, नई शुरुआत, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी लाइफ को लापरवाही पूर्वक नहीं बिताना है, डिसिप्लिन में अपने लाइफ को बिताना है। ये अक्टूबर का महीना कुछ नई उम्मीदें, नई रोशनी, नए प्रकाश लेकर के आ रहा है। अन्यथा अगर आपने सोच लिया कि कभी भी सोएं, कभी भी उठें, कभी भी खाएँ, सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे तक सो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको वो जो मैं वो फलादेश कर रहा हूँ, वो
का उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सूर्य नीच का है, विपरीत राजयोग मैंने बोला, हाँ, शुक्र नीच का है, लेकिन शुक्र के घर में बुध है, बुध के घर में शुक्र है। होता क्या है, इसको ज्योतिष भाषा में व्यत्यय संबंध बोलते हैं। व्यत्यय संबंध होता है, नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन बहुत कुछ देता भी नहीं है। ग्रह गुरु को छोड़ दिया जाए, अन्य ग्रह लगभग सामान्य स्थिति में है। मंगल भी षष्ठ अष्टमस्थ है आपकी राशि से, सूर्य अष्टमस्थ आपकी राशि से, बुध अष्टमस्थ आपकी राशि से, शुक्र नीच का है आपकी राशि से। प्रथम दृष्टया अगर कुंडली देखा जाए तो लगता है कि खत्म है कहानी, कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन थोड़ी गहराई में जाकर के देखते हैं तो लगता है नहीं, अष्टम में है। लेकिन जैसे मंगल को उदाहरण ले लीजिए, मंगल अष्टम में तो है, लेकिन द्वितीय होकर के अष्टम में होना, यानी कि सीधा द्वितीय भाव को देखेगा, यानी कि धन बैंक के बैलेंस को ठीक रखेगा। ये मंगल की दृष्टि सीधा जो है सोर्स ऑफ इनकम पर है, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम को बरकरार रखेगा ये। लेकिन उसके लिए ग्रह कमजोर है, खतरा खराब नहीं है, ग्रह कमजोर है। कमजोर ग्रह को बल दिया जाता है, बल देना जरूरी है। इसीलिए अगर अक्सर आपकी शिकायत भी रहती है कि आचार्य जी आप उपाय तो बता देते हैं, बहुत अच्छे उपाय होते हैं, लेकिन हमें विधि पता नहीं होती है, विधान पता नहीं होता है, तो हम करें तो करें कैसे? और गलत तरीके से उपाय करने से उसका उल्टा फल मिलता है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है, आज शास्त्रार्थ नाम से, शास्त्रार्थ विद आचार्य मुक्ति, उस नाम से। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, वहां पर देखिए अच्छे से, विधान समझ लीजिए हर एक वीडियो। अभी नया चैनल है, 4-5 वीडियो है, ज्यादा वीडियोज नहीं है। अब आप उसको जाइए, हर एक वीडियो को देखिए, मैंने सबका बताया हुआ है, कौन सा जब कैसे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सब विधान बताया हुआ है। आप जाकर के कर लीजिए, देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके सहयोग की जरूरत है वहां पर। और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, जो भी प्रश्न है आपके वहां लिख दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब, नया है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को भी। और तो ध्यान रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये उपाय आपको करना है, मंगल का उपाय है, विपरीत राजयोग, सब कुछ ठीक है, सब कुछ उपाय कर, खराब नहीं है, नई दिशा की ओर जा रहे हैं, भरोसे से मैं कह सकता हूं। और ये समय लगातार अच्छा होता जाएगा। अच्छा, अब आते हैं आपकी कुंडली में शुक्र की ओर। शुक्र षष्ठ, आपके शुक्र जो है सप्तमस्थ है। सप्तमस्थ शुक्र नीच के हैं, लेकिन बुध के बुध की राशि में शुक्र, शुक्र की राशि में बुध है। तो होता क्या इससे कि आपको व्यवसाय में लाभ तो मिलेगा, खासकर नया कुछ ऐसा कोई बिजनेस हो या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो आपके सामने, या फिर विवाह को लेकर के कहिए, या फिर बिजनेस के पार्टनर को लेकर के कहिए, कुछ गलतफहमी हो सकती है। कुछ गलतफहमी होने के बाद उसको अगर आप सुलझाने की ओर जाते हैं, उसके समाधान की ओर जाते हैं, तो समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है, समस्या नहीं है, ये आपको समझ सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में निश्चिंत रहिए, मैं समझता हूं कि अच्छा होगा, शुभ होगा। जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को फॉलो कीजिए, अच्छा रहेगा। और जहां तक बात है, देखिए, जो जो शुक्र की बात है, शुक्र नीच का होने से अभी जिस समय आप मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, अक्टूबर का भले ही फलादेश कर रहा हूं, लेकिन 22 सितंबर से लेकर के माता रानी के दिन शुरू होते हैं। शुक्र नीच का है, 2 नवंबर तक, यानी कि पूरा ही रहेगा। 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नीच का। माता रानी की उपासना आपको करनी है, यानी कि नवरात्रों में या तो आप नवदुर्गा माँ भवानी की जो है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, या फिर आप जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जाप कीजिए। या फिर जो है ना, अच्छा, इसमें जो होता है ना, अष्टम से लिंक है, तो इसमें होता क्या है कि सीधा विदेश जाना आना हो, यात्रा करनी हो, इस सब से जो है ना कनेक्ट करवा देता है, ये भी अच्छा है। तो माता रानी की उपासना तो करना जरूरी है, करिएगा। और मेरी देखिए, ये तो मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही सब कुछ है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।